वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे परवेज इलाही को डीनोटिफाई करने के खिलाफ केस। लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच टूट गया है। बेंच के मेंबर जस्टिस फारूक हैदर ने केस की समाअत से मुआसरत कर ली है। जाती वजूहात की बुनियाद पर इस केस की समाअत नहीं कर सकता। जस्टिस फारूक हैदर की जानिब से कहा गया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दिया था। परवेज इलाही को डीनोटिफाई करने के खिलाफ केस है। लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच टूट गया है। जी हां, परवेज इलाही को डीनोटिफाई करने के खिलाफ केस लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच टूट गया है, जबकि बेंच के मेंबर जस्टिस फारूक हैदर ने केस की समाअत से मुआसरत कर ली है। ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर इस केस की समाअत नहीं कर सकता, जस्टिस फारूक हैदर की जानिब से ये कहना है, जबकि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दिया था। इसी बारे मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, बताइएगा कि ये लार्जर बेंच टूट गया है, अब आगे जो कार्रवाई है या समाअत है वो किस तरह जाएगी? बेंच के सरबराह जस्टिस आबिद अजीज शेख ने फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी को अरसाल कर दी है और ये सिफारिश की है कि अब इस मामले पर नया लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने जब कार्रवाई का आगाज़ किया तो सबसे पहले जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कहा कि चूँकि बेंच के मेंबर जस्टिस फारूक हैदर ने इस केस की समाअत से ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर माजरत कर ली है, तो अब ये बेंच तहलील हो चुका है। अब चीफ जस्टिस से नया लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश कर रहे हैं। जब नया बेंच बनेगा उसके बाद कार्रवाई का आगाज होगा। अदालत के रूबरू परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर सैयद अली जफर की जानिब से दायर आइनी पिटीशन में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि गवर्नर पंजाब ने गैर कानूनी गैर आइनी तौर पर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को डी नोटिफाई किया, हालांकि ये इख्तियार गवर्नर पंजाब का नहीं था। दरख्वास्त में ये भी कहा गया कि असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक आ चुकी है और जब अदम एतमाद की तहरीक आ जाए तो एजेंडे में कुछ और शामिल नहीं किया जा सकता। गवर्नर पंजाब ने एक दूसरा नुक्ता ये पिटीशन में उठाया गया है कि गवर्नर पंजाब ने इस हवाले से गैर कानूनी गैर आइनी इकदाम किया है और एतमाद का वोट लेने के लिए स्पीकर पंजाब असम्बली को कहा, हालांकि गवर्नर पंजाब को चाहिए था कि वो बराह रास्त वज़ीर आला को कहते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। गवर्नर पंजाब का फैसला जमहूरियत की रूह के खिलाफ है, लिहाजा अदालत इस फैसले को कलअदम करार दे। तो अब जो लार्जर बेंच है वो तहलील हो चुका है। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने नया लार्जर बेंच तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को अरसाल की है, तो कुछ ही देर बाद चीफ जस्टिस नया बेंच तश्कील देंगे और उसके बाद दोबारा कार्रवाई का आगाज होगा। जी अच्छा इशफाक, ये बताइएगा कि आज ही ये जो है नया बेंच तश्कील दिया जाएगा, क्योंकि काफली की जानिब से भी कहा गया था कि हमें इस पर समाअत जो है इस केस पर वो आज ही चाहिए, फैसला भी आज ही चाहिए। जी बिल्कुल, जिस वक्त पिटीशन फाइल की गई थी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के वकील आमिर सईद राना ने रजिस्ट्रार ऑफिस से ये इस्तदा की थी कि इस पिटीशन को आज ही समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए और उसके बाद इस पिटीशन को चीफ जस्टिस ने चैम्बर में इसका मुकम्मल तौर पर जायज़ा लेने के बाद इस पिटीशन को आज ही समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया और लार्जर बेंच भी तश्कील दे दिया। अब लार्जर बेंच के मेंबर जस्टिस फारूक हैदर ने इस केस की ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर समाअत से माजरत कर ली है, तो अब चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी इस मामले पर नया लार्जर बेंच तश्कील देंगे और उसके बाद आज की समाअत से मुतल्लिक हुक्म जारी किया जाएगा। बैरिस्टर सैयद अली जफर अदालत में परवेज इलाही की जानिब से पेश होंगे, जबकि वफाकी हुकूमत की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल नसर अहमद अदालत में दलाइल देंगे और उसके बाद लार्जर बेंच दोनों जानिब से दलाइल सुनने के बाद आज की समाअत से मुतल्लिक हुक्म जारी करेगा। तो अब इस हवाले से मजीद कार्रवाई जुमे की नमाज के बाद यानी दोपहर 2 बजे के बाद शुरू होगी और इस दौरान चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी नया लार्जर बेंच तश्कील देंगे। तो मजीद कार्रवाई जुमे की नमाज के बाद होगी। बहुत शुक्रिया इशफाक, हमें अपडेट कर रहे थे।